इस वीडियो में आप सीखेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 परमाणु संरचना का ये टॉपिक है। और बाकी वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें इस चैप्टर के बाकी वीडियोस और जो क्लास 9th के बाकी वीडियोस हैं वो भी आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट देखना अगर आपको बाकी वीडियोस चाहिए। तो ये टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आ सकता है कि थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, बताइए। दूसरा क्वेश्चन, थॉमसन के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी। देखिए माय डियर, परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं और एटम पिछले 2500 सालों में अलग अलग साइंटिस्ट ने उसका जिक्र किया है। किसी ने उसका नाम दिया है, किसी ने उसके बारे में कुछ कहा है, लेकिन सबसे पहली बार एटम की थ्योरी यानी एटॉमिक थ्योरी यानी परमाणु सिद्धांत जो सबसे पहले दिया वो दिया जॉन डाल्टन ने। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, ठीक है, परमाणु का सिद्धांत आ गया यानी एटॉमिक थ्योरी आ गई। लेकिन एटम दिखता कैसे है, परमाणु दिखता कैसे, उसका मॉडल कैसे होगा, इस पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना वर्जन दिया कि ये होगा। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल दिया था, एटॉमिक मॉडल, उनका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन आपको पता होगा, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी की थी। तो उनको ये पहले से ही पता था कि भाई इलेक्ट्रॉन तो होता है एटम में। दूसरी बात जो उन्हें पता थी वो ये थी कि जो एटम है यानी जो परमाणु है वो आवेशहीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी उसमें चार्ज जीरो होता है और इलेक्ट्रॉन में चार्ज नेगेटिव होता है। तो उन्होंने ये हिसाब लगाया कि भाई अगर एटम का चार्ज जीरो है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव को काटने के लिए वहां पे कुछ पॉजिटिव जरूर होगा। तो फिर उन्होंने ये इतना तो उनको फिर तय था कि जो एटम है उसमें कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है। फिर उन्होंने एक मॉडल तैयार किया, उन्होंने एक मॉडल सोचा कि क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो एटम है वो एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, यानी वो गोला केक की तरह हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन केक के चारों ओर जैसे ड्राई फ्रूट लगे होते हैं या जैसे कुछ सजाने के लिए चीज़ें लगी होती हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं उस धनावेशित गोले में। दूसरा उन्होंने वाटरमेलन मॉडल दिया यानी तरबूज मॉडल। तो उसमें क्या था कि जो तरबूज है वो एक धनावेशित गोला है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज गोला है, परमाणु इस तरह का होता है। और जिस तरह से तरबूज में उसके बीज धसे होते हैं वैसे ही उस पॉजिटिवली चार्ज गोले में यानी धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन वैसे ही धसे होते हैं जैसे तरबूज में उसके बीज धसे होते हैं। तो ये उन्होंने मॉडल दिया। और फाइनली ये आप अपने सामने 2 पॉइंट्स देख सकते हैं जो आपको एग्जाम में भी लिखना है अगर थॉमसन के मॉडल के बारे में पूछा जाए। पहला है, परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया। दूसरा, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसीलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। मींस अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, तो उसमें जितना इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है उतना ही उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस वजह से जो पूरा परमाणु है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी वैद्युतीय उदासीन होता है, उसमें चार्ज जीरो होता है। तो ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है, ठीक है। आपको ये आंसर लिखना है प्रॉपर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि इसकी कमियां बताएं, तो देखो माय डियर, इस मॉडल के बाद में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। तो रदरफोर्ड ने इस मॉडल में बहुत सारी कमियां बताई और फिर उन्होंने अपना मॉडल दिया। अब क्या कमियां थी अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो थॉमसन ने मॉडल दिया उन्होंने कहा कि ये जो पूरा गोला है इसमें पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है और इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से नेगेटिव चार्ज की तरह धसे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन धसे हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने इसमें किया था अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने फिर यहां पे उन्होंने कहा कि भाई ये जो एटम है ये एक उस पन्नी का हिस्सा है जिस पन्नी से अल्फा पार्टिकल पास हुए थे। तो फिर जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल यहां से पार कराए तो उन्होंने कहा कि भाई अल्फा पार्टिकल तो आराम से पार चले गए, अगर एटम इस तरह से होता तो अल्फा पार्टिकल तो टकरा के वापस आ जाते, जबकि ज्यादातर तो सीधे पार चले जाते हैं। तो एक यहां पे मना हो गया। दूसरा पॉइंट यह है कि इसमें न्यूक्लियस के बारे में थॉमसन ने कुछ नहीं बताया कि न्यूक्लियस कुछ होता है और ये रदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस होता है। तो दूसरा ये पॉइंट था।
तीसरा उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसका वो नेगेटिव चार्ज को किस तरह से बांध कर रखता है, ये भी उन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया था अपने मॉडल में। तो इन कमियों की वजह से जो टॉमसन मॉडल है वो फेल हो गया, लेकिन फिर भी पहला मॉडल था तो अभी भी वो पढ़ा जाता है और एग्जाम में उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और बाकी वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट जरूर देखें और वहां पर आपको बाकी वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।